को प्रेषित ज्ञापन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सरकार ने 2025 में जनगणना शुरू करने की घोषणा की है और इसके आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की पुनर्समायोजन और राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम डिलिमिटेशन एक्ट बनाती है, जिसके तहत केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग की स्थापना करती है और परिसीमन अधिनियम के अनुसार संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। इस प्रकार संसद के पास निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन के तरीके और प्रणालिका को निर्धारित करने का अधिकार है। जब जनगणना परिसीमन अधिनियम के गठन का आधार है तो इसका स्वाभाविक परिणाम अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने के आधार के रूप में जनसंख्या दी रही है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने वाले उत्तराखंड राज्य का आधार इसका विभिन्न पर्वतीय भूगोल तथा विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान थी। हालांकि जब राज्य विधानसभाओं का गठन किया गया तो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं किया गया और इस प्रकार से शुरुआत से ही हमारे पहाड़ी लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिला है। राज्य निर्माण के बाद अगले परिसीमन में पहाड़ी क्षेत्रों की 4 सीटें कम हो गई थी। स्वास्थ्य गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, औद्योगिक विकास और नौकरी के अवसरों के खराब बुनियादी ढांचे के कारण पहाड़ी लोग विशेष रूप से युवा लगातार मैदानी क्षेत्रों और विशेष रूप से राज्य के बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर बाहर के लोगों ने पहाड़ियों पर कब्जा कर होटल और रेस्टोरेंट खोले हैं और भारी मात्रा में जमीनें खरीदी हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक संघर्ष और परिस्थिति की अस्थिरता पैदा हो गई है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिले जैसे मैदानी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शैक्षिक और औद्योगिक इकाइयां खुली, लेकिन स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कम होते गए। यहाँ तक कि ICFI, FRI, DRDO, एम्स जैसे केंद्रीय सरकार के संगठनों की भर्ती प्रक्रिया में अखिल भारतीय भर्ती की जा रही है, जिनमें अधिकांश अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन होने के कारण उत्तराखंड के युवाओं के पास पलायन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इसके परिणामस्वरूप होते जा रहे हैं। सामरिक से 219 पहाड़ी राज्यों में एक और जनसंख्या की आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर भारी लोग यहाँ की जमीन पर हाथी गड़ाए बैठे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत भी खतरे में पड़ गई है। इस राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ से पलायन को रोकने के लिए उचित योजनाएं बनाने तथा राज्य में शीघ्र सशक्त भू कानून लागू करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की जनसांख्यिकी बदल रही है और उत्तराखंड समाजवादी पार्टी इस तथ्य को आपके और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला रही है। हमें लगता है कि अभी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो 2026 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड के लोगों का भविष्य गहरे संकट में पड़ जाएगा। इसलिए परिसीमन प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी मांग करती है कि आपके कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार को अपने नए परिसीमन मसौदा अधिनियम में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जनसंख्या के साथ साथ यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी मौका दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य 53,483 वर्ग किलोमीटर की विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की आबादी 1,86,000 थी तथा आबादी का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। इन आंकड़ों की स्पष्ट है कि पहाड़ राज्य उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की से राज्यवासियों को संसद तथा विधानसभा में आवश्यकता से बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे यहाँ पर विकास की गति बाधित होगी। इसलिए उत्तराखंड समाजवादी पार्टी मांग करती है कि राज्य में जनसंख्या के कम घनत्व एवं विकसित भूभाग में फैले हुए इस राज्य के में परिसीमन प्रक्रिया में केंद्र को अपने नए परिसीमन मसौदा अधिनियम में भौगोलिक क्षेत्र को 70% तथा जनसंख्या को 30% वरीयता दी जानी चाहिए। यह सार्वजनिक है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। हमारा मानना है कि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में छोटे भौगोलिक क्षेत्र होने चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि आसानी से जनता के संपर्क में रहकर यहाँ के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। हम विशेष रूप से अनुच्छेद 170
दो प्रावधानों से आशंकित है, जो इस प्रकार के खंड 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात हो। इससे आवंटित सीटें जहां तक संभव हो सके पूरे राज्य में एक समान होगी। उत्तराखंड में हमें अतीत में नुकसान उठाना पड़ा है और इसलिए बाहरी राज्यों के लिए इस प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने में भौगोलिक इलाके को ध्यान में रखा जाए। इसलिए उत्तराखंड समाजवादी पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि कृपया इन तथ्यों पर विचार करें और हमारी मांग पर सकारात्मक निर्णय लें, ताकि जब भी परिसीमन आयोग के अधिनियम की स्थिति आए तो एक बाहरी राज्य के रूप में हमारे राज्य की प्रगति बरकरार रहे। हमारी आपसे अनुरोध है कि जब तक सरकार का यह निर्णय नहीं लेती है, तब तक आप हमारे लोगों को आश्वस्त करें कि परिसीमन प्रक्रिया निलंबित रहेगी। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय हित में आपकी सभी अच्छी नीतियों का समर्थन करती रही है। हालांकि हम सार्वजनिक हितों के वास्तविक मुद्दों को उठाने वाली इकाई के रूप में अपनी अलग पहचान बरकरार रखते हैं। हम आपको आपकी पार्टी और आपके गतिशील नेतृत्व के प्रति सर्वोत्तम सहयोग का आश्वासन देते हैं। आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की देहरादून में संपन्न रैली में उपस्थित सभी लोगों की ओर से प्रस्तुत है। स्थान देहरादून 16 दिसंबर 2024, डॉक्टर VK भोगना राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसकी प्रतिनिधि हम माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार एवं समस्त लोकसभा सदस्यों एवं राज्यसभा के सांसदों को इस निवेदन के साथ कि उक्त मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री के सम्मुख लाने की कृपा करें। उत्तराखंड के सभी विधायकों को इस निवेदन के साथ कि उक्त मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करें। रैली में उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों के नाम है, कृपया अपना हाथ करके रखिए। प्रांजल नोटियाल, महासचिव, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति। प्रमोद काला, समन्वयक, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति। DP डिमरी, कोई सोसाइटी है। त्रिलोक सिंह बिष्ट, सचिव, जन विकास मंच। रेवानंद नोटियाल, उत्तराखंड उपाध्यक्ष, दिल्ली में जो एक क्लास ऑफिसर की एक सोसाइटी है उत्तरायणी, उसके उपाध्यक्ष है। रोशन धस्माना, निर्वर्तमान अध्यक्ष, अखिल भारतीय गढ़वाली सभा। KP नियाल, वरिष्ठ संस्थापक, जन विकास मंच। इंजीनियर विनोद नोटियाल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय समानता मंच। हर्षमणि व्यास, अध्यक्ष। ये एक बहुत बड़े NGO है हमारे यहाँ पे, मैं उसका नाम भूल जाऊँ, धार के ये अध्यक्ष हैं। तो इन सभी की तरफ से ये आपको